अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्केचिंग एल्गोरिथम में सी पे स्केचिंग एल्गोरिथम वो है SJF यानी कि शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट। इट्स मीन कि हम लोग जो है सबसे पहले अपना जो है CPU को वो प्रोसेस असाइन करेंगे जिसकी जॉब जो है वो सबसे जो CPU को असाइन किया गया है उसका टाइम ड्यूरेशन सबसे कम है। ठीक है, तो इसकी बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इसमें स्केचिंग कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम की। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है कि एक दफा हम लोगों ने इसको असाइन कर दिया तो CPU को असाइन किया, देन हमारा तब तक जो है कंप्लीशन कंप्लीट अपने प्रोसेस की कंप्लीशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक CPU को वो असाइन ही रहेगा हमारा जो भी प्रोसेस है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है कि हम लोगों ने अगेन क्या फाइंड आउट करना है, टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है एंड हमने वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, अगेन मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है कि टर्न अराउंड टाइम हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, कंप्लीशन टाइम एंड में से हम लोग जो है अराइवल टाइम को माइनस करते हैं। एंड वेटिंग टाइम किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने टर्न अराउंड टाइम अपना गेन किया उसमें से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसकी बेस पे हम लोग जो है इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। कंप्लीशन टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, कंप्लीशन टाइम हम लोग जो है फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका सबसे पहले गैंट चार्ट क्रिएट करना पड़ता है जो कि हमें थ्रू दिस गिवन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि P1 P2 P3 P4 हमें ऐसा दिए गए हैं, देन उनके अराइवल टाइम्स एंड देन बस टाइम है जो कि हमारे मेन के हम लोगों ने कितनी देर के लिए CPU का असाइन किया हुआ है अपना प्रोसेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम अपना गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। गैंट चार्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं उसको हम जो है अपना एक टाइम ड्यूरेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, मैं इधर इंसर्ट करके आपको अगेन यहाँ पे हम गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे अपनी इन प्रोसेसेस का जो हम हमारे पास है। कि अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की, तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, जो प्रोसेसेस है उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा प्रोसेस है, कौन सा शॉर्टेस्ट जॉब है, वो है हमारे पास P2 जिसकी वैल्यू जो है वो इस वक्त क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 है जो कि हमारे पास CPU को साइन हुआ है, वो 1 यूनिट के लिए साइन हुआ है। तो लेकिन उसका अराइवल टाइम देखा जाए तो अराइवल टाइम उसका 2 है, यानी कि इससे पहले एक हमारे पास प्रोसेस अराइव हो चुका है। तो ये यानी कि प्रोसेस जो पहले असाइन हुआ है तो सबसे पहले हम उस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे कि इस प्रोसेस ये हमारे पास 0 टाइम पे यानी कि विदाउट हमारा जो CPU वो कि वेटिंग टाइम में नहीं गया, वो एक आइडल फॉर्म में नहीं गया, उससे पहले उसे एक हम लोगों ने एक प्रोसेस असाइन हो चुका था। ठीक है, तो देन हमारे पास जो है ये सेकंड प्रोसेस आया। तो अब हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अराइवल टाइम है, अगर फॉर एग्जांपल ये तमाम के तमाम अराइवल टाइम जो है हमारे पास क्या होते, 0 होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास ये सब 0 होते, ये हमारे पास वैल्यू नहीं होती, हमारे पास इसकी जगह क्या होती, 0 वैल्यू होती। ठीक है, ये 2 भी नहीं होता, हमारे पास 5 भी नहीं होता एंड देन हमारे पास ये 6 भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते, 0 होते। फॉर एग्जाम्पल ये सब 0 होते। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते कि क्योंकि तमाम के तमाम प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम है यानी कि सब एक साथ आ गए, देन हम लोग इस एल्गोरिथम की बेस पे हम ये कर रहे होते कि जो सबसे इसमें से स्मॉलेस्ट है, जो हमारे रेडी क्यू में हमारे पास इस वक्त क्यू में मौजूद होते प्रोसेस, उसमें से हम देखते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास जॉब है, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेस है, हम सबसे पहले CPU को वो असाइन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें अराइवल टाइम दे दिया गया है तो हम अराइवल टाइम की बेस पे जो है क्या करेंगे, अब CPU का असाइन करेंगे अपने प्रोसेसेस। वो कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे किस तरह से हम लोग जो है अपने प्रोसेस असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस P1 असाइन हो चुका था हमारे CPU को। तो ये हमारे पास प्रोसेस है P1। ठीक है, प्रोसेस P1 का जो हमारे पास P1
ठीक है। इसका स्टार्टिंग टाइम हमारे पास क्या है, 0, एंड देन हमारे पास इसका फिनिशिंग टाइम क्या हुआ, 6, क्योंकि ये 6 टाइम ड्यूरेशन के तक के लिए असाइन हुआ था। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुआ एंड देन फिनिश हो गया 6 पे। देन हमारे पास सेकंड प्रोसेस कौन सा, P2। चूंकि हमारे पास जैसे ही इसके 2 यूनिट कंप्लीट हुए थे, तो आप देखें 6 यूनिट कंप्लीट होने तक हमारे पास तमाम के तमाम प्रोसेस अराइव हो गए। यानी कि जैसे ये इसका 2 यूनिट कंप्लीट हुआ, ये हमारे पास बेसिकली टाइम ड्यूरेशन को डिफाइन कर रहा होता है। तो जैसे हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ, 0 के बाद जैसे हमारे पास जो है 2 यूनिट कंप्लीट हुए थे इसके, 0 एंड 1, तो 2 पे हमारे पास ये सेकंड प्रोसेस असाइन हो चुका था। लेकिन चूंकि हमारे पास ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है जिसमें हमने एक दफा अपने प्रोसेस को सीपीयू को असाइन कर दिया, तो वो तब तक जब तक उसकी कंप्लीशन कंप्लीट नहीं होती तब तक नेक्स्ट हम प्रोसेस असाइन नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ, जैसे इसके 6 यूनिट कंप्लीट हुए था, आप देखिए 6 यूनिट पे हमारी अराइवल P4 तक तमाम के तमाम हमारे पास क्या हुआ, प्रोसेस यानी कि रेडी क्यू में आ गए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें से, चूंकि 2 भी हमारे पास प्रोसेस असाइन आ चुका है, 5 भी आ चुका है और 6 यूनिट के ऊपर भी हमारे पास ये बाकी के तीनों प्रोसेस आ चुके हैं। ठीक है, रेडी क्यू में था। अब हम क्या करेंगे, इन 3 में से सिलेक्ट करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास जो है वो प्रोसेस कौन सा है। हमारे पास P2 सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास जो है यहाँ पे इसका टाइम जो होता अराइवल टाइम वो 8 होता और इसकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो होती 1 होती। ठीक है, और ये 2 होती, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो अब इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि हमारे पास चूंकि ये 8 यूनिट है और इसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए तो अभी तक हमारे पास टाइम कहाँ तक रन हुआ है, 6 तक रन हुआ है। तो अब हम इन 2 में से डिसाइड भी करते कि कौन सा हम लोगों ने अपने सीपीयू को वैल्यू अपना प्रोसेस असाइन करना है। क्लियर है ये बात बच्चों? ठीक है, तो चूंकि हमारे पास 6 यूनिट तक ये तीनों हमारे पास प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आ चुके थे, तो अब हम इन 3 में से डिसाइड करेंगे कि हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो है बस टाइम वाला प्रोसेस कौन सा है। तो वो हमारे पास कौन सा है, P2। तो हम जो नेक्स्ट असाइन करेंगे अपने सीपीयू को प्रोसेस, तो वो हमारे पास होगा P2। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन 1 है तो मैं उसी हिसाब से इसका बॉक्स बना रही हूँ 1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेट कर लेते हैं हम एक। ये हमारे पास क्या है, P2। ठीक है, अब P2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसका कितने यूनिट हो गया हमारे पास, क्योंकि 1 यूनिट और चला है तो ये हमारे पास हो गया टोटल 7। ठीक है, देन हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो हमारे पास कौन सा है। अब हमने क्या डिसाइड करना है, इन 2 प्रोसेस में से हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, इन 2 में से अगर देखा जाए तो हमारे पास P4 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू P3 के। तो हम लोग जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, P4 असाइन करेंगे अपने सीपीयू को। ठीक है, P4 का टाइम ड्यूरेशन क्या है, 3। तो हमने इसको अपनी तरफ से रफली 3 के इक्वल क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस, P4। हमने P4 क्रिएट कर लिया। P4 का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास क्या था, 3 यूनिट फॉर असाइन हुआ था सीपीयू को, तो इसलिए हमारे पास इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीशन टाइम। ये कब जाके कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ अप्रोक्सीमेटली
10 पे जाके, अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली 10 पे जाके, क्योंकि 7 प्लस 3 हमारे पास 10 होते हैं, ये 10 पे जाके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस साइन हो रहा है वो है P3, क्योंकि ये बाकी हमने 3 में कंपैरिजन करे थे, इसकी जो था वो सबसे हाईएस्ट था, तो इसलिए अब ये लास्ट में साइन हो रहा है हमारे CPU को। मैंने इस हिसाब से इसका अपनी तरफ से रफली फॉर बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, P3, ठीक है। ये हमारे पास P3 और P3 का हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना बन रहा है, इसका टोटल जो है वो बर्स्ट टाइम वो है बेसिकली 4 है, और 4 की वजह से ये हो गया हमारे पास 14, यानी कि ये जाके हमारे पास 14 पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है गैंट चार्ट के थ्रू हम लोगों ने अपना कंप्लीशन टाइम क्रिएट कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो है कि हम लोग अपनी बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम अगेन टेबल क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास टॉप टेबल है, हमारे पास P नंबर हो गया, देन हमारे पास जो था वो क्या था, अराइवल टाइम था, देन हमारे पास जो है वो बर्स्ट टाइम है, देन हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया कंप्लीशन टाइम थ्रू गैंट चार्ट, देन हम फाइंड आउट करेंगे अपना टर्न अराउंड टाइम, देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपना वेटिंग टाइम, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4। अराइवल टाइम हमारे पास क्या थे, 0, देन हमारे पास अराइवल टाइम जो था वो था 2 पे हमारे पास अराइव हुआ, देन 5 पे एंड देन 6 पे, ठीक है। और इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास बर्स्ट टाइम क्या था, बर्स्ट टाइम हमारे पास था 6, देन 1, देन हमारे पास इसका था 4 एंड देन 3, ठीक है। अब कंप्लीशन टाइम हम फाइंड आउट करके लिखेंगे। हमारे पास प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम क्या था, 6, ये 6 पे हमारे पास कंप्लीट हुआ हमारे पास। देन ये प्रोसेस 2 कहाँ कंप्लीट हुआ, 7 पे, हमने इसका 7 लिख दिया। प्रोसेस 3 हमारे पास कहाँ कंप्लीट हुआ, 14 पे, हमने इसका 14 लिख दिया। देन हमारे पास प्रोसेस 4 कहाँ कंप्लीट हुआ, प्रोसेस 4 हमारे पास कंप्लीट हुआ 10 पे, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे टर्न अराउंड टाइम एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे अपना वेटिंग टाइम, क्योंकि हमें फार्मूले के थ्रू ये बात मालूम है कि टर्न अराउंड टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, कंप्लीशन टाइम के, एंड देन माइनस करते हैं उसमें से अराइवल टाइम। 6, 7, 14, 10, ये हमारे पास क्या थे, इनके कंप्लीशन टाइम। हम माइनस करें इसमें से, ठीक है। 6 में से हम लोगों ने जो हमारे पास आया कंप्लीशन टाइम 6, इसका 6 में से हमने इसका अराइवल टाइम किया हमारे पास 0, तो हमने 0 को माइनस किया तो आंसर आया हमारे पास 0। हमारे पास इसका कंप्लीशन टाइम था 7, 7 में से हमने अराइवल टाइम 2 माइनस किया तो आंसर आया 5। इसका कंप्लीशन हमारे पास क्या था, 14 था, 14 में से अराइवल टाइम हमने 5 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया इसका 9। देन हमारे पास इसका कंप्लीशन टाइम 10 था, 10 में से हम लोगों ने इसका अराइवल टाइम 6 को माइनस किया तो आंसर आया हमारे पास 4। इस मेथड से जो है हम लोगों ने अपने फाइंड आउट कर लिए टर्न अराउंड टाइम। ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ गई। सिमिलरली हम अपना वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे अपने फॉर्मूले के थ्रू। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, वेटिंग टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेटिंग टाइम हमारे पास इक्वल होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसका हमारे पास टर्न अराउंड टाइम 0 है, 0 में से हमने माइनस किया, बर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है 6, और सॉरी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दिया, 6 में से माइनस किया 6, तो इसका आंसर 6 आया। तो वेटिंग टाइम हमारे पास क्या है 6 माइनस बर्स्ट टाइम इसका क्या है 6, तो इसका वेटिंग टाइम आया -6, तो इसका वेटिंग टाइम क्या आया 0, इसने यानी कि बिल्कुल भी वेट नहीं किया। हमारे पास इसका -5 माइनस और इसका बर्स्ट टाइम क्या था 1, हमने 1 टाइप किया तो आंसर आया हमारे पास 4। देन हमारे पास इसका टर्न अराउंड टाइम आया 9, 9 में से माइनस किया हमने बर्स्ट टाइम को जो कि क्या था 4, तो इसका आंसर आया 5। देन हमारे पास इसका टर्न अराउंड टाइम था 4, माइनस हमने किया बर्स्ट टाइम 3,
तो आंसर आया 1। तो ये हमारे पास इसके वेटिंग टाइम आ रहे हैं, ठीक है। देन अब हम लोग क्या फाइनल फाइंड आउट करेंगे अपना एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि इक्वल किसके हमारे पास जितने भी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम्स आ रहे हैं उन सब का सम और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है हमारे पास उन सब के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 6 + 5 + 9 + 4 और हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 से तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जितने वेटिंग टाइम हमारे पास आए हैं वो सब और जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 0 + 4 + 5 + 1 हमने इसको डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास कितने हैं 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 10 / 4 किया जाए तो आंसर क्या आता है 2.5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ बच्चों अपना शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी के। किस तरह से हम लोग जो है अपना गैंट चार्ट क्रिएट करें, गैंट चार्ट से हम लोग ने जो है कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट किया और अपने फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करके टर्न ऑन टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड आउट करें, ठीक है। इससे नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है राउंड रॉबिन वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगी किस तरह से हम लोग जो इसका नेक्स्ट एल्गोरिथम को सॉल्व करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।